को बचाने की इस लड़ाई की न्याय योद्धा माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, विभिन्न लोगों से मुलाकात की, विभिन्न जो हमारे वर्ग हैं उनसे मुलाकात की, बात की, चर्चा की, और उसके पश्चात जो न्याय पत्र के रूप में कांग्रेस का न्याय पत्र लोगों के बीच में दिया है, मैं उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से भाई कन्हैया जी को आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, भाई कन्हैया जी को इस क्षेत्र की नुमाइंदगी के लिए जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे उम्मीद है 25 तारीख अब दूर नहीं है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस बात का वादा हम सब माननीय राहुल गांधी जी से करते हैं। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी लाएंगे 25 मई को, भाजपा को भगा देंगे। 25 मई भाजपा गई, 25 मई, 25 मई। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि बहुत गर्मी है। आप बहुत समय से यहां पर उपस्थित हैं, मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, भाई कन्हैया जी को आपका आशीर्वाद मिला है, और इस मंच पर भाई सचिन जी लगातार आपके लिए, आपके सेवा में पिछले 15 दिन से लगे हैं। माननीय केसी वेणुगोपाल जी लगातार चर्चा करते रहे किस तरीके से हमारा ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है। आपने मजबूती के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है और उम्मीद करता हूं 25 को आप लोग 2 नंबर बटन पर दबाकर कांग्रेस के भाई कन्हैया जी को जिताने का काम करेंगे। आमंत्रित करता हूं भाई कन्हैया कुमार जी को कि वो आए, क्योंकि आपको भी सुनना चाहते हैं हमारे लोग, और उसके तुरंत बाद माननीय राहुल गांधी जी। भाई कन्हैया जी, कन्हैया जी प्लीज कम। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के आप सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का, माताओं बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया तथागत बुद्ध की जयंती मना रही है और तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे। और यहाँ पर मंच पर राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर लगी है। बापू भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो इस मंच से हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को, उस रास्ते पर चलने के संकल्प को दोहराते हैं। और आप सब लोग, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से प्यार दिया है, माँओं ने अपने आंचल से पसीना पोंछा, बुजुर्गों ने सर ठोक कर आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने हाथ मिलाकर कहा कि भैया इस बार हम लोग दिल्ली बदलेंगे। तो मैं आप तमाम लोग जो बदलाव का संकल्प लिए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और आप सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। और बिना किसी देरी के यहाँ जो सम्मानित मंच है, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई सचिन पायलट जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे बुजुर्ग और आदरणीय नेता चोपड़ा जी और दूसरी जगहों से भी मौजूदा विधायक भाई जिग्नेश मेवानी, हमारे क्रांतिकारी दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम दोनों भाई चलेंगे बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। मंच पर उपस्थित केरल से हमारे सांसद आईबी हेडन जी और आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलए राजेंद्र पाल गौतम जी, आम आदमी पार्टी के
हमारे दोनों पार्षद, पूर्व विधायक और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको, सम्मानित मंच को इकट्ठे प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं आप सबका नाम बारी बारी से नहीं ले रहा हूं, लेकिन 10 दिन के चुनाव में ना सिर्फ मुझे आपका नाम याद हो गया है, आपका काम भी याद हो गया है, आपका जज्बा भी याद हो गया है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। और बिना किसी देरी के मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से और इंडिया अलायंस की ओर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी हूं। इस संबंध में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग जब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के होते हैं तो हमारे बीच में कई बार कई चीज़ों को लेकर सहमति और असहमति होती है, लेकिन इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी इस बात पर सहमत है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी चुनाव बचेगा। इसीलिए ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं, इस देश में चुनाव को बचाने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में तानाशाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के, माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो न उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए, आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं, मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? आपके समर्थन से बनाया था ना। 2009 में जेपी अग्रवाल जी यहां से सांसद थे, 100 में से 65% वोट लोगों ने उनको दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो सभी धर्म सभी जाति के हैं, ये उनको अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है और आपको अपमानित किया गया है। 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया,
लेकिन 7वें पे कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको लगता है ये यमुना पार है, यमुना पार में चलता है। तो मैं यमुना पार के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है, उनके दिमाग में यह है कि ये तो यमुना पार है, यहां कुछ भी चलता है। तो मैं कहता हूं कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आप उनको यहां से चलता कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए। ये वो वक्त आ गया है। और हम आपसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी को गालियां देकर नहीं, क्योंकि हमारी समझदारी यह है कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है। बोलिए, मुझे गाली देने से नाली बनेगा? जाम की समस्या समाप्त होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगी, सड़कें बनेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। गाली देने से काम नहीं होता है। काम करने के लिए सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए। और आप तमाम लोगों के समर्थन से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तैयार किया है। आपको न्याय पत्र मिला है ना? आपके क्षेत्र की समस्याएं उसमें हैं। आप अगर समर्थन करेंगे तो इंडिया अलायंस के तमाम लोग यहां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम महिलाओं के लिए न्याय करेंगे, युवाओं के लिए न्याय करेंगे, किसानों के लिए न्याय करेंगे, श्रमिकों के लिए न्याय करेंगे और भागीदारी का न्याय लेकर के आएंगे। इसीलिए हम तमाम अपनी माताओं बहनों से कहते हैं, माताएं बहनें, कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आ रही है। गरीब महिलाओं को, उनके परिवार के एक सदस्य को महिला के खाते में 8,500 रुपया हम लेकर के आएंगे। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने प्यार किया है, जिस तरीके से आपने गला लगाया है, जिस तरीके से बीजेपी के झूठ को आपने पर्दाफाश किया है, जिस तरीके से सांसद को पकड़ पकड़ करके बोला है कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है, हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही है। ये आपके आशीर्वाद का असर है कि अब जो है वो काम की बात करने लग रहे हैं और हाथ जोड़ करके आपसे 4 महीना मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपने 10 दिन में जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिए। हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में भी इतनी भरी तादाद में आप यहां आए हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि महंगाई हमको झेलना ना पड़े। एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि हमको बेकारी ना झेलना पड़े। एक दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है ताकि इस क्षेत्र में जो प्रगति रुकी हुई है उसको हमको बर्दाश्त नहीं करना पड़े। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? 25 तारीख को घरों से निकलेंगे और इस बार बदलाव के लिए मतदान करेंगे तो न्याय के लिए लड़ेगी दिल्ली और हमको पूरा भरोसा है जीतेगी दिल्ली। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। और हमारे साथ आवाज लगाइए, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, हमारे आपके लोक लाडले जनप्रिय लोकप्रिय उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आपके अपने कन्हैया जी, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा, पूछा बीजेपी से कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये यमुना पार बदहाल हुआ क्यों। ये सब थे उनके। और हमारे ऐसे नेता जो परिवर्तन की आंधी के गांधी, जो परिवर्तन की आंधी के गांधी हैं, जो जननायक हैं, जो इस देश के न्याय के योद्धा हैं, जिनके लिए कवि दुष्यंत ने अपने शब्दों में कभी कहा था कि हो गई है पीड़ पर वस्सी, हो गई है पीड़ पर वस्सी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही है दोस्त, तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन परिवर्तन की आग जलनी चाहिए। बदलाव के नेता, हम सबके नेता श्रद्धेय राहुल गांधी जी से मैं आपके तालियों के बीच अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपना मार्गदर्शन और उद्बोधन हमें दे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आदरणीय राहुल जी से अनुरोध है कि वो अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। केसी वेणुगोपाल जी, दीपक बाबरिया जी, सचिन पायलट जी, देवेंद्र यादव जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनिल चौधरी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, वरुण चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी स्टेज पे, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? इतनी गर्मी में आए, इतनी गर्मी में आए, दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। भाइयों और बहनों, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है। सोच बुद्ध भगवान की है, नारायण गुरु जी की है, बसवना जी की है, फूले जी की है, गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से यह कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी ना किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। भाई और बहनों, संविधान से रिजर्वेशन निकलता है, संविधान से चुनाव होते हैं,
लोकतंत्र निकलता है, पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में। यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने, लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है
वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। अजीब सी बात है, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी समझता ही नहीं है कितना है। जितना पैसा मनरेगा में हमने 1 साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। और देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। भैया यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है? आपकी सड़कें दिखाई इन्होंने? ये जो कचरा पड़ा हुआ था बाहर, ये इन्होंने दिखाया कभी? मगर अंबानी की शादी तो दिखाते हैं। थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि भैया हमें भी भगवान ने भेजा है। तो पहली बात कहता हूं आपको, ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको तो हम फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। 2 अलग अलग शहीद तैयार कर रहे हैं। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, और दूसरे को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना परिवार की रक्षा होगी। तो पहला काम हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी लाए, सेना नहीं लाई, नरेंद्र मोदी जी लाए, और इसको हम खत्म करेंगे। भैया ये दिनेश है, इसको तंग मत करो। ये हमारा बब्बर शेर है, कार्यकर्ता है। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे। आपने महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? सुना है? मैं समझा देता हूं। चुनाव के बाद 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद यमुना पार में जो भी गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं, उनकी लिस्ट बनेगी, दिल्ली में बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी।
करोड़ों लोगों के नाम आएंगे और उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी करके कह सकता हूं कि आपने उसको सपने में भी नहीं देखा होगा। ऐसा सपना हिंदुस्तान के गरीबों ने नहीं देखा होगा जो हम करने जा रहे हैं, जिसको हम सच्चाई में बदलने जा रहे हैं। लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, एक महिला का नाम चुना जाएगा और 4 जुलाई को करोड़ों परिवार, खटाखट करोड़ों परिवार जागेंगे। 9 बजे सुबह महिला का बैंक अकाउंट होगा। करोड़ों महिलाएं हिंदुस्तान में अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, मोबाइल फोन खोलकर बैंक अकाउंट चेक करेंगी और उसमें महीने का खटाक से 8,500 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। खटाखट 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 अंदर। मैडम आपका नाम क्या है? हाँ, इंदिरा, इंदिरा फेलो। तो इंदिरा जी, इंदिरा फेलो, जस्टिन, ये यहां जो पुरुष हैं, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आजकल 21वीं सदी में आप सब काम करते हो, आप जॉब करती हो, लोग मजदूरी करते हैं, कॉल सेंटर में कोई काम करता है, उबर चलाते हैं। 8-10 घंटे स्त्री और पुरुष दोनों घर से बाहर काम करते हैं, मगर फिर शाम को घर आते हैं लोग और महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। सही बात? अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। देखिए, पुरुष बिल्कुल चुप हो गए, आपको बात अच्छी नहीं लगी, मुझे सच्चाई है। इसीलिए हम आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं, करोड़ों, खटाखट। अच्छा, आपने सुना होगा आजकल जो भी मोदी जी से बुलवाना बुलवा लो। हमने खटाखट शुरू किया, उन्होंने अपने भाषण में खटाखट 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 शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा कि भैया एक बार अदानी अंबानी का नाम ले लीजिए। 2 दिन बाद मोदी जी अदानी अंबानी का नाम लेते हैं। तो जो भी आपका मन चाहता है, आप मुझे कह दो कि भैया मोदी जी से यह बुलवाना है, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर बुलवा देंगे 2 मिनट में। किसानों को, खैर यहां ज्यादा किसान नहीं है मगर बताना चाहता हूं आपको, किसानों का कर्जा माफ और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए नहीं 400 रुपए, आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं की आमदनी दुगनी। यह हमारा मैनिफेस्टो में लिखा है। यहां पे बहुत सारे युवा हैं, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं। सबसे पहला काम, 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो हम आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरा काम, आज हिंदुस्तान में, दिल्ली में, पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, मगर उसमें मैंने कहा कि अगर कोई ऊबर चलाता है, ओला चलाता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है और गलती से अगर वो किसी को मार देता है तो उसकी 10 साल की सजा होती है। पुलिस वाले हथकड़ियां लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मारते हैं और 10 साल की सजा, चाबी फेंक देते हैं। पूना में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है वो, 17 साल का है, इलीगली चला रहा है।
2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है, और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? हां, तो ये हम बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और युवाओं के साथ पिछले 10 साल अन्याय हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और जो रोजगार देने का सिस्टम है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटी दुकानें, छोटे कारीगर, छोटी फैक्ट्रियां, उन सबको नोटबंदी और जीएसटी से नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्यों किया? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच पाए। तो आपको उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, और जो मेड इन इंडिया का ढांचा था उसको खत्म कर दिया नोटबंदी से, जीएसटी से, और पूरा अदानी जी और अंबानी जी से मेड इन चाइना चला रहे हैं। और सिस्टम, आर्थिक सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, छोटे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, टी शर्ट पैंट बनाने वाले यूनिट बंद पड़े हैं, टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अब हमें यह बदलना है। सबसे पहले बदलने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के जेब में पैसा डालना है। क्यों? खटाखट खटाखट, ये इसका मतलब यही है। जब मैं खटाखट 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 कह रहा हूं, मतलब जनता के जेब में पैसा जाएगा। तो इसके पीछे सोच है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया। उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी, बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया। हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं। युवाओं को भी वही हम काम करने जा रहे हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, 1 सेकंड में युवाओं को भी देंगे। मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे। करोड़ों लोग शर्ट पैंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, और आप ही को, आप ही के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चेन है। इंजन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करने का तरीका गरीबों के जेब में पैसा डालना है। उन्होंने इंजन को बंद करा। बंद कैसे किया? अरबपतियों के जेब में पैसा डालकर। अब युवाओं की बात करना चाहता हूं। 30 लाख रोजगार तो हम आपको शुरू में ही दे देंगे, मगर उसके बाद आपको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली बार दुनिया की कोई सरकार ऐसा अधिकार दे रही है। सोच है, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की नौकरी की गारंटी, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL, इन कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में। हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल की गारंटीड नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। साल का, 1 साल का 1 लाख रुपया आपके जेब में। उसके साथ आप जो करना चाहते हो करो, मगर हम चाहते हैं कि आप उसको खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। तो हम इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है, पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने का।
और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। भाई और बहनों, अंत में ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाएं। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पे आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये है तब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है, और जिस दिन ये मिट गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, मिट जाएगी, घुट जाएगी। तो लड़ाई इसकी है, अंबेडकर जी की लड़ाई है। मैं जानता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर पूरा दम लगाकर यहां कन्हैया जी को, दिल्ली में हमारे कैंडिडेट्स को, आम आदमी पार्टी को के कैंडिडेट्स को जिताओगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आपको 4 सीटों में आम आदमी का समर्थन करना है, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आपको 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और एक साथ मिलकर आप सब काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए, और साथ के साथ सीटों में बीजेपी को दिल्ली में हराना है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए और इतनी गर्मी में आप आए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आदरणीय राहुल गांधी जी का, अरे खोल, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में और 6000 किलोमीटर के लगभग पूर्वोत्तर से महाराष्ट्र में न्याय